हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 हमारा चल ही रहा है, आप जानते होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो इसकी एक्सरसाइज 7.1 थी उसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और इनको रिप्रेजेंट करना भी सीखा था ग्राफिकली। नाउ इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना होगा, इस एक्सरसाइज में आपको एक अलग फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, यहां पर क्या होगा, एक लाइन होगी, उसके एंड पॉइंट हमें सपोज x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2 गिवन, दैट इज a एंड b। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसके इंटरनल हो सकता है और एक्सटर्नल हो सकता है, इस लाइन के, लाइन सेगमेंट के। सपोज अभी हम इंटरनल की बात करते हैं, यहां पर कोई पॉइंट हो सकता है दैट इज p, और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमने x और y मान लिए। ये जो पॉइंट है इसे किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, लाइक m1 रेशो m2, लाइक हो सकता है 2:3, है ना, 2:3 एंड कुछ भी हो सकता है ये। तो ये जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, एक तो होगा उनमें से m1 और एक तो होगा m2। और सेक्शन फॉर्मूला ये, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये होगा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको क्या याद रखना है, जब x की वैल्यू निकाली जाएगी तो इसमें x आएगा, यानी x1 x2 आएंगे। अगर m1 है तो x2 आएगा, अगर m2 है तो x1, ऑल्टरनेट सिस्टम से आएंगे। नीचे m1 प्लस m2 आप देख सकते हैं। अगर y है तो y2 एंड y1 आएंगे। आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, इसे बाद में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस है। क्लियर है? तो ये m1 m2 हम एक तरह से रफली मान लेते हैं, ये m1 होगी और ये m2 होगी। वैसे तो ये रेशियो है, लेकिन हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, कि ये m1 डिस्टेंस है, ये m2 होगी। m1 गौर करिए क्या है, a से p तक की डिस्टेंस, और m2 क्या है, p से b तक की डिस्टेंस। ठीक है, और रेशियो का मतलब आप जानते होंगे कि m1 डिवाइड बाय m2 भी लिखते हैं इसे, लाइक 2/3। इसका मतलब यही होगा। तो ये तो बात थी हमारी जब कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा किसी लाइन सेगमेंट को। अब एक्सटर्नली कैसे करेगा, सपोज एक लाइन है, ये a है, ये b है, सेम सिस्टम से ये x1 y1, ये x2, ये y2। ठीक है, इस बार इसको एक्सटेंड करने के बाद ये पॉइंट p होगा यहां पर। तो अब हम कह सकते हैं रियल जो लाइन सेगमेंट है वो तो a b है। ठीक है, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया, इसको आगे तक ड्रॉ कर लिया है, तो ये पॉइंट P होगा। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये पॉइंट P जो है इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में, उसी में m1 रेशो m2 में। तो देखिए m1 क्या होगी, ये होगी, और m2 क्या होगी, यहां पर टोटल होगी। जैसे हम बता चुके हैं, यहां पर गौर करिए, m1 है a से p तक की डिस्टेंस और m2 है p से b तक की डिस्टेंस, यानी p से ही दोनों डिस्टेंस कवर होगी। लाइक m1 होगी p से a तक की डिस्टेंस और m2 होगी p से b तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, यानी ये इसके पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, दैट इज x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यही फॉर्मूले यूज करने। बट यहां जो साइन है, यहां पर तो प्लस होता है, उस फॉर्मूले में साइन माइनस का आ जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले हमारे इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। एक बात और, अगर ये रेशो इक्वल हो जाए, लाइक m1 इज इक्वल टू m2 हो जाए, है ना, तो इसका मतलब होता है भाई ये बीचों बीच होगा, फिर ये उस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल मिड पॉइंट कहलाएगा। गौर करिए, अगर ये सपोज ये है 6 सेंटीमीटर की, अगर कोई पॉइंट बिल्कुल मिड में है तो इसका क्या मतलब होगा कि ये और ये पार्ट इक्वल इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में रेशियो क्या होगा आप बता सकते हैं? देखिए इस कंडीशन में रेशियो क्या होगा, सपोज a p b है, हम फाइंड करना चाहते हैं AP डिवाइड बाय PB, यानी AP और PB का रेशियो, दैट इज 3/3, दैट इज 1/1, यानी 1:1। इस कंडीशन में अगर वो मिड पॉइंट है तो रेशियो होगा 1:1। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, दैट इज x और y ही होंगे। तो देखिए कैसा निकलता है, यहां लिख सकते हैं फॉर मिड पॉइंट, और ये लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स। ठीक है, वो कैसे निकलेंगे, x इज इक्वल टू
M1 के प्लेस पर भी आपका रेशो 1 आएगा और M2 के प्लेस पर भी 1 आएगा। तो रखिए देखिए इसमें, इसी फॉर्मूले में 1 इंटू एक्स टू, ठीक है, प्लस M2 कितना है 1 इंटू x1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, क्योंकि M1 1 है, M2 1 है। सो x इज इक्वल टू, ये आता है x2, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x2 की तो x2 आएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x1 की तो x1 आएगा, डिवाइड बाय 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाय 2। तो इस तरह से मिड पॉइंट का पहला फॉर्मूला ये बन जाता है, यानी x की वैल्यू निकालने के लिए, एब्सिसा निकालने के लिए। और इसी तरह से अगर y की बात की जाए तो y क्या बनेगा, देखिए 1 और 1 यूज करेंगे और यहां भी 1 और 1 यूज करेंगे, दैट इज 2। तो हमारा y1 प्लस y2 बाय 2, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट ही यूज कर लेंगे, जहां पर ये जो कोऑर्डिनेट है ये मिड में दिया गया है, बिल्कुल बीचों बीच दिया गया है। क्लियर है? तो दो फॉर्मूले आपके ये हो जाते हैं। ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूले भी इनसे ही बने हैं, क्योंकि रेशो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या कहता है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि इसमें क्या देगा, दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट देगा, दैट इज -1 7 एंड 4 -3। ठीक है, तो सपोज ये ए है, ये बी है, तो इस लाइन पर कोई पॉइंट है, सपोज पी, जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो m1 और m2 मिल जाता है वो तो रेशो होगा। ठीक है, और ये p के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। सपोज दीज आर एक्स वाई, और ये जो एंड पॉइंट होते हैं, एक को x1 और y1 मानना है और दूसरे को x2 और y2 मानना है। ठीक है, स्पेसिफिकली इसमें दिया नहीं है कि इंटरनल या एक्सटर्नल के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, हम इंटरनल वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, एंड फॉर y m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यूज रखनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए x इज इक्वल टू m1, यहां से देखेंगे m1 ये है, m2 ये है, पहली वैल्यू m1 होगी, दूसरी m2 होगी। सो m1 इज 2 मल्टीप्लाई x2, वहां से देखेंगे 4 प्लस ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं m2 दैट इज 3 इंटू x1 दैट इज -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 4 to 8 और 3 बन जा 3, बट किसके, माइनस के। अगर यहाँ माइनस के आता और यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस ओवरऑल माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 5, वी गेट 1। ठीक है, सेम सिस्टम से आप इसमें वैल्यू रखेंगे m1 दैट इज 2 मल्टीप्लाई y2, ये y2 है दैट इज -3 प्लस, ठीक है, प्लस m2 दैट इज यहां से देखेंगे 3 मल्टीप्लाई y1 इज 7 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। ठीक है, इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आएगा, जो कि माइनस के आएगा, और इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे 21 डिवाइड बाय 5। देखिए कितना बनता है ये, इसमें से माइनस होगा तो 15 डिवाइड बाय 5, इससे कैलकुलेट होगा तो y की वैल्यू हमारी 3 आ जाती है। इसका मतलब ये है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है, p के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे आ जाते हैं क्या, 1 एंड 3, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको केवल फॉर्मूले में ही वैल्यू रखनी थी। क्लियर है? तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। इस बार देखिए क्या कहता है कि दो पॉइंट है 4 -1 एंड -2 एंड -3। सपोज ये a एंड b है। ये कहता है कि इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले पार्ट को ट्राइसेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके हमें वैल्यू बतानी है। सपोज 3 इक्वल पार्ट्स, एक यहां पॉइंट होगा और एक यहां पॉइंट होगा। क्लियर है? देखिए गौर करिए, इसमें रेशो नहीं दिया गया है, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इसके सपोज ये है p दैट इज x और y, और ये हम मान सकते हैं q, a एंड b। क्लियर है? ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसको गौर से समझेंगे। देखिए इसका मतलब हो गया ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या होगा,
आप यहां समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये एक लाइन है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, हमें इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक पार्ट होगा 3 और एक पार्ट होगा 3, और अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो 3/3 दैट इज 1/1 आता है। इसी तरह से अगर एक और पार्ट हो जाए, सपोज 3 हो गया और ये 9 सेंटीमीटर की कोई लाइन थी, अब इसमें आप रेशियो बता सकते हैं कि क्या होगा। 3 इक्वल पार्ट में हमने इस लाइन को डिवाइड कर दिया, तो अब भी तो रेशियो वही है, 3:3:3, दैट मीन्स 1:1:1। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, गौर करिए, ये आपकी 1 होगी, ये आपकी 1 होगी, ये आपकी 1 होगी। जब हम बात करते हैं p के कोऑर्डिनेट के लिए तो रेशियो क्या होगा, देखिए 4p xy। तो हम यहां लिख सकते हैं m1 रेशियो जो m2 होगा, आपको क्या करना होगा, इससे इधर के कितने पार्ट है 1 रेशियो, और इस पॉइंट से इधर के कितने पार्ट है, टोटल 2 पार्ट्स है, इक्वल पार्ट्स 1 and 1 टोटल 2। तो इसके लिए आप रेशियो यूज करेंगे 1:2। क्लियर है? और बात करते हैं इसकी फॉर क्यू, दैट इज ए और बी के लिए हम कौन सा m1 रेशियो m2 क्या होगा हमारा। अब देखिए क्यू से इधर के पार्ट कितने हैं 1 and 1 2, और इधर के पार्ट कितने 1। ठीक है, अगर फोर्थ पार्ट में भी डिवाइड करता है, फोर्थ इक्वल पार्ट्स में, तो भी रेशियो यही रहता है। फिफ्थ में कर ले तो भी रेशियो आपको यही यूज करना है। क्लियर है? सो हम क्या करेंगे, अब हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं क्योंकि हमें रेशियो मिल चुका है। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और a और b के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी आपको यही फॉर्मूले यूज करने होंगे, बट एक चेंज होगा। भाई देखिए यहाँ x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ x और y है तो हमने इक्वल टू में x और y रखा, यहाँ पर आपको रखना होगा a एंड b। तो फॉर्मूला बिल्कुल यही बनेगा, a इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू सॉरी एंड b इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। आपको इसमें केवल और केवल m1 और m2 को चेंज करना है, x1 x2 और y1 y2 यही रहेंगे। देखिए ये है x1, ये है y1 और ये है x2, ये है y2। तो आपके आंसर 4 होंगे, 2 पॉइंट्स यहां से मिलेंगे, 2 पॉइंट्स यहां से मिलेंगे। क्लियर है? आपको इसी तरह से बस वैल्यूज पुट करनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, और आपको 2 आंसर यहां से मिल जाएंगे, 2 वैल्यूज यहां से मिल जाएंगे। क्लियर है? इसको अपने आप करना है। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, इसमें डायग्राम बना हुआ है, काफी लेंथी सा क्वेश्चन है बट इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड एबीसीडी। एक रेक्टेंगुलर एबीसीडी शेप ग्राउंड है ये इन योर स्कूल, मान लीजिए। लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। देखिए ये लाइन ड्रॉ की गई है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, ऑल इज 1 मीटर डिस्टेंस है सभी जगह। क्लियर है? एंड 100 फ्लावर पॉट्स जो है हैव बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी। आप यहां देख सकते हैं जो एडी है इसमें 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, जो डिस्टेंस है ईच के वो 1 मीटर है। तो गौर करिए, अगर हमने यहां से यहां तक 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए भाई 1 मीटर यहां से यहां तक होती है, 1 मीटर यहां से यहां तक, जैसे यहां लिखा हुआ 2, फिर यहाँ 3 4 5, इस तरह से टोटल डिस्टेंस बैठ जाएगी आपकी 100 मीटर बैठ जाएगी यहां से यहां तक। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में निहारिका जो है इस डिस्टेंस की 1/4 रन करती है। ठीक है, तो देखिए इसका 1/4 कितना होगा, टोटल तो 100 मीटर है ना, 1/4 ऑफ एडी दैट इज 1/4 ऑफ 100। यहां से 25 को सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाता है। ठीक है, ये मीटर, यानी निहारिका सेकंड रो में 25 मीटर तक दौड़ती है। सपोज यहां पर आ जाती है वो 25 मीटर डिस्टेंस, यहां बैठती है और यहां पर क्या करती है वो, एक पोस्ट ग्रीन फ्लैग, यहां पर एक ग्रीन फ्लैग को गाड़ देती है। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस है ये 25, बट इधर से कितनी डिस्टेंस होगी, क्योंकि 1 और 1 2 मीटर या सेकंड लाइन में है, तो ये जो होगी ये 2 एंड 25 इसके कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के। क्लियर है? सपोज ये ए हो गया। अब आगे देखते हैं, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन।
अब 8th लाइन में प्रीत जो है तोड़ती है और इसका 1/5 ऑफ एडी कितना होगा, 1/5 ऑफ एडी मींस 100, दैट इज 20 मीटर। इससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो वो जो है 8th रो में सपोज यहां पर होगा, यहां पर आती है 20 मीटर की डिस्टेंस तक और यहां पर एक रेड फ्लैग को पोस्ट कर देती है, ठीक है। तो सपोज ये बी है। अब पहले इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए इधर से देखेंगे 8 मीटर की डिस्टेंस तो ये होगी एंड ऐसे वो कितना गई 20 मीटर, तो ये होंगे 20 मीटर। अब वो पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, ये जो दोनों फ्लैग्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी ये हमें फाइंड करनी है। इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप वैल्यूज यूज करेंगे 2 and 25 एंड 8 and 20, दैट इज x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम करा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी में। इफ रश्मि जो है हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, यानी रश्मि को ये जो लाइन सेगमेंट है इसके हाफ वे में यानी बिटवीन, बीचों बीच उसको एक फ्लैग पोस्ट करना है और ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसको अपना फ्लैग कहां पर पोस्ट करना होगा, कहां से मतलब है कि किस लाइन में और कितनी डिस्टेंस पर। तो देखिए हमने इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि हाफ वे का क्या मतलब है, या मिड पॉइंट जिसे बोलते हैं, है ना। तो हमें तो पता नहीं मिड पॉइंट कहां है, तो आप क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए, वहीं उसको वो पोस्ट करना होगा। यानी हम यहां लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। हमने बताया था कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन फॉर्मूले से निकलता है। आपने इंट्रोडक्शन वाले फॉर्मूले पढ़ा होगा कि ये फॉर्मूला उसी से बना था। खैर हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है। देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 यहां से देख सकते हैं, अदरवाइज यहां से देख सकते हैं। x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 8 बाई 2, व्हाट वी गेट 10 बाई 2, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू 5 आ जाती है। एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, तो y इज इक्वल टू 45 बाई 2, व्हाट वी गेट 2 से इसे डिवाइड करेंगे 22.5 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। इसका मतलब हुआ कि वो 5th रो में चलेगी, 5th लाइन पर जाएगी इस पे, और इस तरह से एडी के जो 22 एडी के अलोंग 22.5 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। यानी तो ये इसका मिड पॉइंट होगा 5th लाइन पर 5 एंड 22.5 मीटर। तो आप बता सकते हैं क्या कि 5th रो में जाएगी वो, है ना, और एडी के अलोंग 22.5 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद वो यहां पर एक ब्लू फ्लैग पोस्ट कर सकती है, यानी ये इसका मिड पॉइंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आप मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से भी। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6 एंड -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है किन किन पॉइंटों को ज्वाइन करता है, -3, 10 एंड 6 एंड -8, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दे रखा है ये डिवाइड, ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट के द्वारा डिवाइड हो रहा है किसी रेशो में। सपोज ये पॉइंट यहां पर है -1 एंड 6, तो वही रेशो इस बार हमें फाइंड करना है। रेशो मींस m1 रेशो m2, m1 डिवाइड बाय m2 हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए तो ये तो x1 और y1 है और ये x2 और y2 है, क्योंकि एंड पॉइंट x1 y1 x2 y2 हो जाते हैं। और जो गिवन होते हैं यानी जो हमें अक्सर निकालने होते थे वो x और y मानते हैं उन्हें। सो इस बार ये दोनों पॉइंट तो गिवन है, फॉर्मूला आप वही अप्लाई करेंगे क्योंकि रेशियो की बात हो रही है। सो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस
m2। देखिए यहां पर दोनों पॉइंट गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, है ना, इससे भी रेशो आ जाएगा, और आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों गिवन है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आएगी आपकी कि इनमें से केवल एक ही पॉइंट पता होगा, तब जो भी वैल्यू पता होगी इनमें से एक पॉइंट में से उसी फॉर्मूले का यूज करना है। सपोज x नहीं पता होगा, y पता होगा, तो आपका आंसर केवल y वाले फॉर्मूले से ही इनका रेशियो निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहां पर दोनों पॉइंट पता है, तो देखते हैं किस तरह से निकलेगा। तो सपोज हम इस फॉर्मूले का यूज करने के बाद निकालना चाह रहे हैं, तो आप वैल्यूज रखिए, x की -1, m1 इज हमें पता नहीं है अभी, x2 वहां से देखेंगे तो 6 प्लस m2 ये भी फाइंड करना है, इंटू x1 इज -3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, यहां पर बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसमें, तो ऐसा का ऐसे ही आ जाता है, बट सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, जैसे कि ये कितना आएगा 6m1, ठीक है, और ये कितना आएगा -3m2 इसकी इसमें करेंगे, देखिए दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आएगा तो ऐसा ही, बट माइनस के m1 आएगा, माइनस के m2 आएगा, क्योंकि दोनों प्लस के दोनों माइनस के हो जाते हैं। अब क्या करना है, अब आपको m1 की तरफ तो m1 लाना है और m2 एक तरफ ले जाने हैं। ठीक है, तो ये इधर माइनस में है तो आएगा प्लस में, 6m1 प्लस m1, माइनस का प्लस में आ गया, ये इधर गया तो 3m2 माइनस m2। क्लियर है, तो दोनों ऐड होंगे, कितना आएगा, देखिए यहां पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 6 और 1 7m1, और इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, यहां भी 1 है, 3 में से 1 माइनस होगा 2m2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये जो m2 है ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो 7 है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो m1 डिवाइड बाय m2 जो मिलता है आपको, देखिए ये यहां आ गया और 7 इसके डिवाइड में चला गया, तो 2/7। क्लियर है, तो ये हमारी वैल्यू यानी जो हमें रेशियो फाइंड करना था ये आ चुका है। आप गौर करेंगे, आप अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो भी आपको आंसर यही मिलेगा, और अभी हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, अब m1 m2 की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और x1 और y1 y2 की भी, तो क्योंकि y की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे और y की वैल्यू अगर 6 आ जाती है जैसे कि गिवन है तो ये वेरीफाई भी हो जाता है। तो हम क्या करने वाले, y इज इक्वल टू m1 इज यहां से देख सकते हैं 2 इंटू y2 वहां से -8 प्लस m2 7 इंटू y1 10 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 7, ये कितना हो जाता है -16, ये कितना हो जाता है 70 डिवाइड बाय 9। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचता है, इस 70 में से 16 माइनस होगा, बचेगा प्लस के, तो 54 डिवाइड बाय 9, इससे सिंप्लीफाई करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाती है। आप देख सकते हैं जो y की वैल्यू दी गई थी वही आ जाती है इन रेशो को रखने के बाद। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप इससे निकालते तो जो रेशो आता है इसमें रखकर वेरीफाई करते, उससे जो x की वैल्यू आती है आपकी -1 आती। क्लियर है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, बट उसमें और इसमें एक डिफरेंस है, देखते हैं क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखो वहां पर एक लाइन सेगमेंट ही था, सपोज ए है यहां पर 1 and -5 एंड बी है -4 and 5। ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये डिवाइडेड है बाय एक्स एक्सिस, है ना। और इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था, जो वो लाइन सेगमेंट था एक पॉइंट गिवन था कि यहाँ सपोज पी हो गया, है ना, उसके भी कोऑर्डिनेट दिए गए थे, है ना, कुछ भी थे 1 2 हो गया। अगर इसके कोऑर्डिनेट दिए गए थे तो हमने क्या किया था, एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, उससे हमें रेशो मिल गया था, और वेरीफाई करने के लिए हमने वाई में रखा था तो उसका कोऑर्डिनेट हमें वेरीफाई हो गया था। बट यहां पर हमें ये पॉइंट दिए तो नहीं गए हैं, बट ये कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है। तो देखिए रफली अगर एग्जांपल मैं बनाऊं तो एक लाइन सेगमेंट होगा सपोज ये ऐसे, तो ये डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस के द्वारा। ठीक है, तो सपोज ये हो गया हमारा ए 1 and -5 और ये हो गया बी -4 and 5। ठीक है, तो यहां पर तो पॉइंट दिए नहीं गए, लेकिन जब भी वो एक्स एक्सिस पर डिवाइड करेगा कोई भी लाइन सेगमेंट या कुछ भी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे x and 0। आपको ये ध्यान रखना है, शायद हमने पहले भी बताया होगा कि एक्स एक्सिस पर जब कोई कोऑर्डिनेट होते हैं वो पहला तो कोई डिजिट होता है यानी उसकी एब्सिसा तो होती है, बट
जो उसका ऑर्डिनेट है वो 0 होता है। तो यहां से हमें एक बात पता चल जाती है कि हमें 0 यानी y की वैल्यू पता चल गई। तो जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का फॉर्मूले का यूज किया था, और y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इसमें वेरीफाई किया था। कहने का मतलब यहां पर हम फ्री थे कि हम कोई से भी फॉर्मूले को यूज कर लेते ना, तो उसी से हमें m1 m2 का रेशियो मिल जाता। बट यहां पर हम फ्री नहीं है क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू तो है ही नहीं भाई, तभी तो m1 m2 आएगा जब हम x की वैल्यू भी पता हो या y की वैल्यू भी पता हो। तो यहां पर केवल हमें y की वैल्यू पता है, तो देखिए इसे x मान लेते, इसे y। तो देखिए यहां पर हमें x तो x ही पता है, उसकी तो कोई वैल्यू पता नहीं है, बट y की वैल्यू पता है। तो यहां पर हम केवल और केवल y का ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें m1 रेशियो m2 मिल जाएगा। तो चलिए, तो देखिए यहां पर y की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू m1, हमें फाइंड करना है m1 इंटू y2। यहां पर इनको ही नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो m1 y2 है हमारा 5 प्लस m2 दैट इज हमें फाइंड करना है दोनों का रेशियो, मल्टीप्लाई y1 यहां से -5, ठीक है, ब्रैकेट में ले सकते हैं, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दैट इज m1 प्लस m2। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाई 1 करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो देखिए सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, आएगा तो ऐसी क्योंकि यहाँ 1 है, सो 5m1, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है माइनस के 5m2, तो यहाँ पर माइनस के 5m2 आ जाता है इज इक्वल टू में इसकी इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0, क्योंकि टोटल पार्ट 0 हो जाता है, 0 मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम m2 वाले पार्ट को एक तरफ ले जाते हैं, 5m1 इज इक्वल टू 5m2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये मल्टीप्लाई में m1 रेशियो m2 निकालना है, तो इसको इसके डिवाइड में ले आते हैं, इसको इसके डिवाइड में भेज देते हैं। तो m1 डिवाइड बाय m2 जो होगा आपका 5 डिवाइड बाय 5 वी कैन कैलकुलेट, तो हमें m1 रेशियो m2 जो मिल जाता है 1:1। और देखिए जब भी 1:1 मिलता है इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट है वो उसका मिड पॉइंट है, जितना ऊपर पार्ट है उतना ही नीचे होगा, ठीक है। तो हमें ये मिल चुका है। अब उसने एक बात और कही थी कि ऑल्सो रेशियो फाइंड हो गया, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, जो डिवीजन के पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो एक तो कोऑर्डिनेट हमें पता ही है y की वैल्यू, बट x फाइंड करना है। अब x तो हो सकता है फाइंड कैसे, क्योंकि m1 और m2 हमें पता चल चुका है, ठीक है। आप चाहे तो दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले इसी का यूज करिए, m1 m2 1:1 रखिए, 1 मल्टीप्लाई x2 वहां से देख सकते हैं या इनमें भी लिख सकते हैं, m1 x2 x2 है -4 प्लस m2 है हमारा 1 है ना, दोनों वैल्यू 1 1 आई है, और x1 है हमारा 1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 व्हाट वी गेट -4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 -3/2। तो इस पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं -3/2 x की वैल्यू, एंड y तो हमारा है 0 जो हमें नॉन है, जो हमें पता है। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कहा है कि इफ 1 2 4y x6 एंड 3 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सिंबल फॉर्म में पैरेललोग्राम है, टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए पैरेललोग्राम क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, बट हमें इनका कोई यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब हम इसे ऑर्डर में ले लेते हैं, सपोज 1 2 4y x6 एंड 3 5, ठीक है, दैट इज ए बी सी डी कह सकते हैं हम इन्हें, ए बी सी एंड डी। तो गौर करिए जब ये बाइसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर, दैट इज ओ मान लीजिए, तो अभी हमने बताया कि मिड पॉइंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन में बताया कि मिड पॉइंट जब होता है भाई बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये और ये इन दोनों का जो रेशियो है वो 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, दैट इज AO डिवाइड बाय OC इज इक्वल टू 1/1 होगा। ये और ये इक्वल है, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 2 3 3 कुछ भी, ठीक है। और सेम प्रोसेस से ये और ये का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब तो O इसका AC का भी मिड पॉइंट होगा एंड O का भी मिड पॉइंट होगा, है ना। तो हमने
मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला लिखवाया था मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, तो हम यहां लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी। पहले हम एसी के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। और एसी के निकालने के लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 एंड ये x2 और ये y2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। रखिए वैल्यू, x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है वहां से देखेंगे, क्योंकि हम AC के निकाल रहे हैं तो पॉइंट A और C के लिए जाएंगे, ठीक है। और x2 हमारा x बाय 2, सिंप्लीफाई नहीं करना, यही छोड़ देना। नाउ y इज इक्वल टू, देखिए y1 है 2 प्लस y2 है हमारा 6 बाय 2। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि 8 बाय 2 दैट इज 4। तो ये पॉइंट सपोज ये x और y थे, है ना, तो ये आ जाते हैं हमारे ये एंड 4, यानी 1 प्लस एक्स बाई 2 एंड 4। सेम सिस्टम से अब हम BD जो लाइन है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, वो भी एक्स वाई है। ये बात ध्यान देने वाली है कि दोनों का ही मिड पॉइंट सेम होगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे मिड पॉइंट्स ऑफ BD, या ये भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ BD। सो फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। बट क्या चेंज होगा, चेंज x1 x2 की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि BD के एंड पॉइंट लेने हैं। देखिए इसे हम x1 कह सकते हैं, इसे y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है। तो रखिए x1 4 प्लस x2 3 बाय 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 बाय 2, ठीक है। यहां पर y इज इक्वल टू y1 दैट इज y प्लस y2 दैट इज 5 बाय 2, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है, इसे यहीं छोड़ सकते हैं। हाँ एक मिस्टेक होगी छोटी सी, कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऑलरेडी x और y हमने मान रखा है, या क्वेश्चन में ऑलरेडी x और y है, तो हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते हैं। लाइक भाई देखिए x और y इस क्वेश्चन में आया हुआ है, तो हम इन्हें x और y नहीं मान सकते, फिर आपको थोड़ा चेंज करना होगा, इन्हें सपोज a और b मान सकते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने x मान लिया तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, बस थोड़ा सा ये चेंज करना होगा, ये a हो जाता है, ये b हो जाता है, यहां भी ये a हो जाता है, ठीक है, और ये b हो जाएगा। फॉर्मूला तो चलो हमने वही लिख लिया, दिखाने के लिए फॉर्मूला हमारा इस फॉर्म में होता है। सो नाउ अब क्या करना है, गौर करिए, देखिए ये जैसा हम बता चुके हैं कि AC और BD का जो मिड पॉइंट है वो एक ही होगा। इसका मतलब जो यहां से A की वैल्यू आई है और यहां से जो A की वैल्यू आई है वो दोनों सेम होंगी, होंगी या नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट तो एक ही है, चाहे ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो। तो हमें क्या करना होगा, दोनों को इक्वल रखना होगा, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2। इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल, ए की वैल्यू इक्वल एंड यहां से बी की वैल्यू दैट इज 4 इज इक्वल टू यहां से बी की वैल्यू। सिंप्लीफाई करेंगे आपको, चलिए इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो बचा क्या, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, ये इधर जाता है, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 वी गेट x इज इक्वल टू 6 एंड यहां से सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये इधर जाता है, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 व्हाट वी गेट 3। तो x की वैल्यू 6 आ जाती है, y की वैल्यू 3, यही तो हमें फाइंड करना था, ठीक है। x और y ये जो आए हुए हैं यहां पर और यहां पर, इन दोनों की वैल्यू 6 एंड 3 है, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4। तो सर्कल तो आप जानते ही होंगे, ये सर्कल होता है और ये मान लीजिए सेंटर है, ठीक है। तो इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं दैट इज 2 एंड -3, और AB क्या है, AB इसका डायमीटर है। सपोज डायमीटर वो होता है जो सेंटर से होकर जाएगा, दैट इज ये A ये हुआ, B ये हुआ, और देखिए B के कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं 1 एंड 4, तो कोऑर्डिनेट A के फाइंड करने हैं। अब देखिए सेंटर जो होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो भी तो मिड पॉइंट होता है ना, बीचों बीच होगा उसके। इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट तो इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है, तो इसका मतलब ये होगा ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए गए, यानी ये तो दे दिए गए आपके x और y, और जो एंड पॉइंट होते हैं एक तो x1 होता है एक y1 होता है,
और देखिए दूसरा मतलब एक एंड पॉइंट को तो हम मान लेते हैं x1 y1, चलिए एक को x2 और y2 ये मान लेते हैं। तो हमें इसमें x2 और y2 फाइंड करने होंगे, यही तो पूछा। या इसे आप x1 y1 मान सकते हैं, इसे x2 y2, बात वही है, जो भी इधर आएगा उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने। और हमें ये पता चल चुका है कि ये जो है सेंटर O है, मान लीजिए इसके ये मिड पॉइंट होंगे। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। यहां लिख भी सकते हैं बिकॉज O is the midpoint, so the ratio between AO and OB will be 1:1. So x की वैल्यू ये हो जाती है एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, यहां लिख सकते हैं, चलिए कोऑर्डिनेट द मिड पॉइंट्स ऑफ AB के जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये हुआ। ठीक है, सो x की वैल्यू देखिए यहां से x और y गिवन है तो 2 हो गया, x1 कितना है यहां से देख सकते हैं 1 हो गया, प्लस x2 हमें फाइंड करना है डिवाइड बाय 2। इसे बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए इसकी इसमें करते हैं 1 प्लस x2, इसकी इसमें करते हैं 4, आप इसे इधर माइनस में ले जाएंगे तो x2 की वैल्यू हमें मिल जाती है। सेम आपको क्या करना है, यहाँ y की वैल्यू गिवन है -3 इज इक्वल टू y1 इज 4 एंड y2 हमें फाइंड करना है डिवाइड बाय 2। व्हाट वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस y2 इज इक्वल टू -6, इसे इधर ले जाते हैं तो ये किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, कितना आ जाएगा -10, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, साइन माइनस पे आता है। ये तो सिंपल है, इधर माइनस में जाएगा तो 4 में से 1 माइनस होगा 3 बचता है। ठीक है, तो हमारे दोनों पॉइंट यहां से आपको मिल जाएंगे, x2 और y2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, यानी ए के कोऑर्डिनेट यहां से मिल जाते हैं। क्लियर है। सो इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें कहा है कि इफ ए एंड बी आर ये एंड ये, ए और बी की वैल्यू यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट एपी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। यानी इसका मतलब है कि एक लाइन सेगमेंट है AB और P लाई करता है इस पर कहीं, दैट इज P। ठीक है, सपोज करिए तो A के कोऑर्डिनेट गिवन है -2 एंड -2 और B के कोऑर्डिनेट है 2 एंड -4। ठीक है, और इसने ये दिया है कि AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ठीक है, ये गिवन है, हमें रेशियो तो दिया नहीं गया और कोऑर्डिनेट फाइंड करने इसके, तो ये x और y मान लेते हैं, ये फाइंड करने हैं। ये तो इजीली हो जाते हैं अगर हमें m1 और m2 यानी रेशियो दिया गया होता इसका और इसका, बट ये दिया गया है तो देखिए क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई में होगा ये, देखिए ये डिवाइड में आ जाएगा तो AP डिवाइड बाय AB, ठीक है, इज इक्वल टू 3/7। अगर रफली आइडिया दे तो ये AP की तो वैल्यू हो जाती है 3 एंड AB का मीन से A से B तक टोटल वैल्यू हो जाती है 7। ठीक है, बट M1 M2 क्या बताया था कि M1 तो था यहां से यहां तक A से P तक की डिस्टेंस और M2 था P से B तक की डिस्टेंस। अब देखिए हम निकाल सकते हैं इजीली, अगर मान लीजिए 7 है ना, तो ये कितनी आएगी, क्योंकि ये पार्ट 3 है, टोटल में से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमें ये 4 मिल जाती है। ठीक है, ये बताइए समझ में, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रेशियो में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हमें M1 और M2 की यहां पर वैल्यू मिल जाती है। और आपको क्या करना होगा भाई, x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये तब लगेगा जब जो रेशियो जो है M1 और M2 का डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ 3 एंड 4 आ गया, इसका कोई यूज नहीं है अब, तो इसका यूज इतना था कि हम इसकी हेल्प से ये वाली वैल्यू फाइंड कर सके, ये M2 कितना है। और y का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज सारी है हमारे पास, इसको हम x1 और y1 मान लेते हैं और इसे x2 और y2, और M1 और M2 हमारे ये हो जाते हैं, इसमें रखिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका और टोटल का रेशियो दिया गया था, है ना, 3/7। तो इसका मतलब हम ये कर लेते, इनको उल्टा कर लेते, रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 7/3 हो जाता। क्लियर है। तो हम अगर सब्ट्रैक्ट 1 कर दे दोनों तरफ, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे बोथ साइड, AB बाय AP -1 इज इक्वल टू 7/3 -1। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं, तो AB माइनस AP डिवाइड बाय AP इज इक्वल टू 7 -3 डिवाइड बाय 3। इसका मतलब है AB में से AP को माइनस करिए, टोटल में से AB में से AP को माइनस करेंगे तो क्या बचता है BP, यानी ये जो हो गया आपका BP हो जाएगा डिवाइड बाय
AP इज इक्वल टू ये कितना 4/3। तो यहां से क्या मिला देखिए, जो BP और AP में जो रेशियो है वो 4:3 का है। BP और AP में रेशियो मिल गया, या AP और BP कह लीजिए 3:4 का। तो कहने का मतलब यही है कि दोनों में रेशियो 4 और 3 का ही है, 3 या 4 का ही है। इस तरह से भी हम M1 और M2 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमने ये बता दिया कि इस तरह से भी हम, दूसरा मेथड ये है कि टोटल में से ये माइनस कर दीजिए तो इसका और इसका रेशियो आ जाता है। क्लियर है। तो इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जिसमें क्या आता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही क्वेश्चन था, उसमें ट्राई सेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंटों के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। यहां पर जो कोऑर्डिनेट फाइंड करने वो 4 इक्वल पार्ट्स वाले कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। मतलब एक ही लाइन को, लाइन सेगमेंट को, सपोज ए ये है दैट इज -2 and 2 और बी ये है दैट इज 2 and 8। तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखिए सपोज करिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और ध्यान रखिए ये चारों पार्ट इक्वल है, ठीक है। किसी लाइन को अगर हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो अंदर जो होंगे उसके 3 पॉइंट होंगे जिसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सपोज ये हो गया आपका P X और Y, ये हो गया Q A और B, और ये हो गया R सपोज C एंड D, ऐसा आप कुछ भी मान सकते हैं इनको। और ये हमारे X1 और Y1 होंगे एंड पॉइंट, और ये X2 और Y2, ठीक है। M1 M2 रेशियो नहीं दिया गया है। अगर हमने बताया था कि ट्राई सेक्शन वाले में भी 1 1 1 यानी जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सभी का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी 1 1 1 हो जाएगा। जैसे कि ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी, ठीक है। हमें करना क्या होगा, जब P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे तो देखिए फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P यानी दैट इज X और Y, मेन चीज है कि M1 रेशियो M2 कितना होगा। तो जैसा उस क्वेश्चन में ही बताया था, देखिए इससे इधर के पार्ट काउंट करिए, 1 है, ठीक है, और इससे इधर के कितने पार्ट हैं, इक्वल पार्ट फाइंड करने। देखिए 1 2 एंड 3, तो इसके लिए हमारा रेशियो ये हो जाएगा, ठीक है। और जब हम Q के लिए दैट इज A और B के लिए, A और B के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो हमारा M1 रेशियो M2 कितना होगा बताइए। इस पॉइंट से कितने इधर पार्ट है और कितने इधर पार्ट है, 1 2, यहां पर 2 है और इधर 1 एंड 2 2। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज 1 और 1 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड होने के बाद ये यही आएगा। इसका मतलब ये भी होगा कि इसके मिड पॉइंट हो गए। नाउ R दैट इज C और D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, रेशियो कितना है, M1 रेशियो M2। R से इधर कितने पार्ट है, 1 2 3 पार्ट आप इधर यूज कर लीजिए एंड 1 पार्ट इधर बचता है वो यूज कर लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 एंड y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। यहां भी यही फॉर्मूला आएगा, बट जब आप यहां इसमें यूज करेंगे यही फॉर्मूले दोनों, तो x के प्लेस पर तो आप रख देना a और y के प्लेस पर रख देना b, फॉर्मूला बिल्कुल यही रहेगा। इसके लिए c इज इक्वल टू देखिए M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इस तरह से, और d इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो यहाँ a इज इक्वल टू मतलब ये पार्ट इधर ही आ जाएगा, p इज इक्वल टू ये पार्ट इधर आ जाएगा। तो यहाँ x और y की वैल्यू मिलती है, a और b की, यहाँ c और d, यानी तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाते हैं। चेंज क्या करना है, केवल M1 M2, इसके लिए ये, इसके लिए जो यहाँ यूज होगा 1:1 और इसके लिए 1:3। ऐसे क्वेश्चन हम काफी करा चुके हैं, x1 और x2 सेम रहेंगे तीनों कंडीशन में, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है और उसके वर्टेक्सेस गिवन है और टेकन इन ऑर्डर, इन वर्टेक्सेस को ऑर्डर में लेना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रोम्बस क्या है। अभी हमने एक पैरेललोग्राम के बारे में बताया था, रोम्बस ए बी सी डी। रोम्बस एक ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर होती है जिसकी सभी साइज जो है इक्वल होंगी एंड अपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होंगे और डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, और इसके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर भी इंटरसेक्ट करते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस,
तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, इस क्वेश्चन में हिंट भी दिया गया है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 और D2 क्या है, ये डायगोनल है, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, दैट इज ये जो लेंथ है ये D1 मान लीजिए, ये लेंथ है D2 मान लीजिए। इसे दूसरी फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू D1 दैट इज AC, AC की लेंथ इंटू D2 BD की लेंथ। अब ये कैसे निकलेगी भाई, इसकी जो लेंथ निकालनी है तो वही फॉर्मूला जो हमने एक्सरसाइज 6.1 में, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो ए के पॉइंट हमारे हैं 3 and 0, बी के पॉइंट है 4 and 5 और सी के पॉइंट है -1 and 4 एंड डी के पॉइंट है -2 and -1। तो देखिए पहले हम AC लेंथ ऑफ AC लिख दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी लिख दीजिए। AC फाइंड करते हैं अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन अगर हम AC ले रहे हैं तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। ठीक है, रखिए भाई A और C इसके तो एंड पॉइंट लेने हैं, x1 माइनस x2 वहां पर देखेंगे -1 है, तो जैसा हम बता चुके हैं अगर ये डिजिट माइनस की आती है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y1 इज 0 माइनस y2 आप वहां से देखेंगे 4, 3 और 1 ऐड करेंगे कितना 4, 4 का स्क्वायर भी एंड टू एंड कर देते हैं 16। ठीक है, यहां पर 0 में से 4 माइनस होगा, माइनस के 4 बचता है, उसका स्क्वायर करेंगे 16 आ जाता है। ठीक है भाई, -4 का स्क्वायर भी तो 16 ही होगा, -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस, सो इन दोनों को ऐड कर देंगे 22, 16 एंड 16। इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसके फैक्टर होते हैं। अब फैक्टर इसलिए करते हैं हम कि अगर पेयर बन रहा है तो उसमें से एक डिजिट बाहर आ जाएगी, यानी इसका 2 इसका 2 और एक 2 इसका पेयर नहीं बन रहा तो ये अंदर आ जाएगा, वी गेट 4√2। क्लियर है, तो हमारी AC जो लेंथ है वो 4√2 आ जाती है। सेम कंडीशन में हम BD निकालेंगे, BD फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रखिए वैल्यूज, एंड x1 कितनी है, अब जब BD निकाल रहे हैं तो इसे आप x1 y1 मान सकते हैं, इसे आप x2 और y2। रखिए x1 है हमारी 4 माइनस x2 है वहां से देखेंगे -2, तो ये माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस y1 है हमारी 5, ठीक है ये 1 है, और y2 है हमारी -1, तो फिर ये प्लस हो जाता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट ऑफ 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 एंड ये भी 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 72। क्लियर है, तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, देखिए हम फैक्टर ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक एक तो फैक्टराइजेशन मेथड ये हो गया कि इस टाइप से प्राइम फैक्टर कर ले हम। एक तरीका ये भी है कि इसे ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाए कि एक का हमें रूट पता हो, जैसे 36 इंटू 2। ठीक है, तो इससे हमें क्या फायदा है, इससे हमें देखिए ये फायदा है, एक तो हम इसका डायरेक्ट रूट कर सकते हैं और ये अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि 36 का रूट 6 होता है, तो BD हमारी ये आ जाती है। हम ऐसे भी कर सकते हैं वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब 36 की कर लीजिए दो पार्ट में स्प्लिट करके, और एक तरीका ये भी था कि हम 36 यही कॉमन ले लेते, है ना। देखिए कैसे, अगर हमने रूट के अंदर ही 36 कॉमन ले लिया होता तो यहां पर बचता 1 प्लस यहां पर बचता 1, सेम प्रोसेस होगा, तो ये तो 2 हो जाता है और इसका रूट हम बाहर कर सकते हैं, दैट इज 6√2, फिर भी वही आता। यहां भी यही प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते थे, जो 16 था हम कॉमन ले लेते, क्योंकि 16 जो है इसका रूट जो होगा वो 4 होगा, तो 4 बाहर आ जाता और 2 अंदर बच जाता। क्लियर है, सो हमारी BD भी आ जाती है, BD मींस इसका दूसरा डायगोनल की लेंथ भी आ जाती है। नाउ अब हम देखिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस हमें निकालना था, तो एरिया ऑफ रोम्बस जैसे कि हम पढ़ चुके हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी 1/2 मल्टीप्लाई D1 कितना है, D1 वी कैन से AC एंड D2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं AC इंटू BD, जैसे यहां लिखा हुआ है। तो इसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसी फॉर्मूले में, तो ये है हमारा 4√2 मल्टीप्लाई ये है हमारे 6√2। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे ये 2 टाइम्स, अब देखिए नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई होती है, 6 2 12। क्लियर, और √2 की जब √2 में मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा 2, है ना। जब सेम रूट की सेम रूट में मल्टीप्लाई की जाती है तो वही डिजिट हमें मिल जाती है।
सो इन दोनों की मल्टीप्लाई 24 यूनिट, 24 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट जैसा भी आप लिखना चाहे भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही समझ में आएगा। मैथ का यही रूल है कि आप प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे एडवांस की चीजें समझने में उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है?